मैं मुनीश मल्होत्रा देश से फिर एक बार वादा करता हूँ, सच के लिए आईबीपी न्यूज की लड़ाई कभी कम नहीं होगी। ये चलती रहेगी जुर्म के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आईबीपी न्यूज के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। और अब आईबीपी न्यूज बहुत ही जल्द आ रहा है आपके एयरटेल टीवी और जियो टीवी पर। एक 175 घंटे बाद चांद पर इतिहास। लैंडिंग के करीब चंद्रयान 3। चंद्रयान का सफर दुनिया की नजर। विक्रम ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। चांद पर हिंदुस्तान फाइनल काउंटडाउन। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने वाला है। 175 घंटे बाद चांद को पता है हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाला है। 14 जुलाई से लेकर अब तक के सफर में चंद्रयान 3 अपने तय शेड्यूल से उड़ान भर रहा है। वहीं आज दोपहर चंद्रयान 3 एक बड़ी सफलता हासिल की है। जब विक्रम लैंडर प्रोफेशनल से अलग हुआ तो कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद की धरती पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। आज से करीब 175 घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी की सफल लैंडिंग होने वाली 14 जुलाई से अब तक टिकी हुई है। आपको बता दें कि चंद्रयान के सफर में चंद्रयान ने अपना सफर तय मॉड्यूल के हिसाब से ही पूरा किया है। बाकी बचे 6 दिन के सफर में भी सफल होने की उम्मीद। 17 अगस्त यानी गुरुवार को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोफेशनल मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया है। अब प्रोफेशनल मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर देश की शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो ने बताया है कि ऑपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोफेशनल मॉड्यूल के से कहा, थैंक्स फॉर द राइट। यदि विक्रम ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। इसरो ने बताया है कि लैंडर और प्रोफेशनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे लैंडर की दी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के स्तर कुछ देर के लिए फायर किए गए हैं, जिसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान चंद्रमा में सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई है। इसरो के मुताबिक प्रोफेशनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब लैंडर को बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, जिससे बाद चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम
दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। इसी से 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक हैं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइल स्वामी अनादुरे ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। And then now it's going to be another milestone is the 4 big thrusters, 800 Newton thrusters, throttleable thrusters, which are in the lander will get energized, and after few calibrations, then it has to go for the another deorbit maneuver. It will go down still further, go for then 100 by another maneuver 100 by 30 kilometer. यही नहीं, चंद्रयान 3 पर पहला श्री पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइल स्वामी अनादुरे का कहना है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, जब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। वो दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। We expect everything goes right. August 23rd will be definitely a day the whole India to rejoice and get back. Yes, India made systems landed at the moon, and subsequently couple of hours later, every dust other things settled, because when it's landing, we expected a good amount of dust from the lunar soil could have come out. So, but that once settles, using the camera sitting on the lander, picture will be taken, and outside is everything clean is shown. Then the one sides of the panel where the lander Pragyan is kept, that will be opened up. वहीं आपको बता दें 5 अगस्त को शाम के 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। जब इसकी स्पीड कम की गई तो यानी यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। इस दौरान चंद्रयान ने ऑर्बिट में प्रवेश करते समय इसकी ऑनबोर्ड कैमरे ने चांद की तस्वीर भी कैप्चर की है। मिशन की जानकारी देते हुए चंद्रयान ने इसरो को मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे जानकारी ग्रेविटी महसूस हो रही है। यानी चंद्रयान 3 अपने सफर में पूरी तरीके से सेहतमंद, जो चांद पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। वर्ष 23 अगस्त का इंतजार है। अब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। तैयारी चांद से जुड़े रहस्य के पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल है चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ से जुड़ी नाकामयाबी हमारे सामने है। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अगर शरण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 दो तरह ऑपरेट को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 और विचार अभी भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार और बेटा की जगह पेंशन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन के दौरान मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्शन ज्यादा था, तो डिस्पर्शन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्शन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्शन ज्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल
जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा 3 मिशन के मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोफेशनल मौजूद जो इस देश को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मजबूत जो इस पैसे को चंद्रमा ने उधार में वाला हिस्सा है। ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा है। यही नहीं, चंद्रमा चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक पहुंचाएगा। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है। मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है। हैवियर है तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को आपको बता दें, चंद्रयान 3 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तरफ तैयारी फुल ग्रुप कर रहेगा। गलतविधि की सीधी गुंजाइश को खत्म किया जाएगा। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर आएगा? प्रोफेसर मौजूद जिसका वजन 2129 किलोग्राम है। लैंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंड से कहीं ज्यादा मजबूत है। वही रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 बेलूर भेजे जाएंगे। लैंडर की और बोर्ड 52 हॉट स्पॉट की है। चंद्रयान 2 के लैंड की ऑनबोर्ड पावर 650 वॉट की थी। वही रोवर की ऑनबोर्ड पावर 50 वॉट की है। चंद्रयान 3 4 प्रोफेशनल मॉड्यूल और साथ ही लैंडर से अलग हो चुका है। अब इसके आगे चंद्रमा यांत्रिकी ट्रांसफर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वही आपको बता दें कि कक्षा में 100 डायल 100 किलोमीटर यानी चंद्रमा की निचली कक्षा चांद की सतह से वो दूरी जहां से शुरू होगा चंद्रयान का असली मिशन। जब लैंडर पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे हैं, मॉड्यूल के अलग होकर चांद की सतह पर जगह पर पड़े लैंडर धीरे धीरे 122 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और अनुकूल परिस्थिति पहचानने पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो की योजना है कि चंद्रयान 3 के साथ जा रहे लैंड 10 अगस्त को चंद्रमा को सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ वक्त बाद रोवर के बाद निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गया है। सब कुछ ठीक होने पर रोवर लैंडर से नीचे आएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे IBP न्यूज़ के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। IBP न्यूज़ के लिए संपादक आदित्य कुमार।